हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट टाइम इंग्लिश प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इंग्लिश स्टोरी की रीडिंग करने वाले हैं, जिसकी मदद हमें इंग्लिश लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करने में होगी। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द स्पैरोस एंड द एलिफेंट। देयर लिव्ड अ पेयर ऑफ स्पैरोस इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में गौरैया का एक जोड़ा रहता था। दे हैड बिल्ट देयर नेस्ट ऑन ए ब्रांच ऑफ अ ट्री। उन्होंने अपना घोंसला एक पेड़ की शाखा पर बनाया था। मदर स्पैरो लेड एग्स इन द नेस्ट एंड लुक्ड आफ्टर देम। गौरैया माँ ने घोंसले में अंडे दिए और उनकी देखभाल करने लगी। बोथ स्पैरोस लिव्ड हैप्पीली। दोनों गौरैया खुशी से रहते थे। ऑन ए हॉट आफ्टरनून अ मैड एलिफेंट wandered into the forest। एक गर्म दोपहर में एक पागल हाथी जंगल में भटक रहा था। He was tired and thirsty। वह थका हुआ और प्यासा था। He stood under the same tree in which the sparrows had built their nest। वह उसी पेड़ के नीचे खड़ा था जिसमें गौरैया ने अपना घोंसला बनाया था। The elephant raised his trunk, caught the branch on which the sparrows lived, and pulled it down। हाथी ने अपनी सूंड उठाई, उस शाखा को पकड़ लिया जिस पर गौरैया रहती थी और उसे नीचे खींच लिया। द नेस्ट ऑल्सो फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड ऑल द एग्स ब्रोक। घोंसला भी जमीन पर गिर गया और सारे अंडे टूट गए। मदर स्पैरो बिगैन टू वेल। गौरैया मां विलाप करने लगी। फादर स्पैरो ट्राइड टू कंसोल हर बट इन वेन। पिता गौरैया ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ रहा। अ वुड पेकर हर्ड मदर स्पैरो लमेंटिंग। एक कटफोड़वे ने गौरैया मां को विलाप करते हुए सुना। ही केम टू हर एंड सेड इट इज नो यूज क्राइंग नाउ। वह उसके पास आया और बोला, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। यू कैनॉट गेट बैक योर एग्स। डू नॉट ग्रीव फॉर वॉट यू हैव लॉस्ट फॉर एवर। तुम अपने अंडे वापस नहीं पा सकती। जो तुमने हमेशा के लिए खो दिया है उसके लिए शोक मत करो। मदर स्पैरो सेड, यू आर राइट, बट द क्रूअल एलिफेंट हैज डिस्ट्रॉयड माई एग्स। गौरैया मां बोली, तुम सही कह रहे हो, परंतु क्रूर हाथी ने मेरे अंडे नष्ट कर दिए हैं। इफ यू आर माई फ्रेंड, थिंक ऑफ अ वे टू किल हिम। यदि तुम मेरे मित्र हो तो उसे मारने का उपाय सोचो। द वुड पेकर सेड, ऑल राइट, आई विल प्रूव टू यू हाउ क्लेवर आई एम। कठफोड़वे ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं कितना चतुर हूं। आई विल टेक द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड द फ्लाई। विद हर हेल्प आई विल इजिली किल द एलिफेंट। मैं अपने दोस्त मक्खी की मदद लूंगा। उसकी मदद से मैं हाथी को आसानी से मार डालूंगा। मदर स्पैरो सेड, आई विल कम विद यू। फादर स्पैरो सेड, कम लेट्स ऑल गो टुगेदर। गौरैया मां ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गौरैया पिता ने कहा, आओ सब मिलकर चले। द थ्री फ्रेंड्स वेंट टू द फ्लाई एंड नरेटेड द सैड स्टोरी ऑफ द स्पैरोस। तीनों मित्र मक्खी के पास गए और गौरैयों की दुख भरी कहानी सुनाई। द फ्लाई सेड, वी मस्ट किल दिस क्रूअल एलिफेंट। मक्खी ने कहा, हमें इस क्रूर हाथी को मार डालना चाहिए।
I think we should also take the help of the frog. He is my good friend. मुझे लगता है हमें मेंढक की भी मदद लेनी चाहिए. वह मेरा अच्छा दोस्त है. The four friends then went to the frog. The frog heard the sad story. फिर चारों दोस्त मेंढक के पास गए. मेंढक ने दुखद कहानी सुनी. He said, unity is strength. If we all get together and think of a plan, there is no reason why we cannot kill the elephant. उसने कहा, एकता ही ताकत है. यदि हम सब मिलकर एक योजना सोचे तो कोई कारण नहीं कि हम हाथी को न मार सके. The five friends, Mother Sparrow, Father Sparrow, the woodpecker, the fly, and the frog, began to discuss the problem of killing the elephant. पांचों दोस्त माँ गौरैया, पिता गौरैया, कठफोड़वा, मक्खी और मेंढक हाथी को मारने की समस्या पर चर्चा करने लगे. After a long discussion, they thought of a plan. लंबी चर्चा के बाद उन्होंने एक योजना सोची. The elephant was resting under a tree. हाथी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था. The fly went there and began to buzz into his ear. मक्खी वहां गई और उसके कान में भिनभिनाने लगी. Before the elephant could do anything, the woodpecker sat on his forehead and pecked his eyes. इससे पहले कि हाथी कुछ कर पाता, कठफोड़वा उसके माथे पर बैठ गया और उसकी आंखों में चोंच मारने लगा. The elephant became blind. His eyes were burning. हाथी अंधा हो गया, उसकी आंखें जल रही थी. Unable to bear the pain, he began to cry loudly. दर्द सहन न कर पाने के कारण वह जोर जोर से रोने लगा. The elephant could not see anything and he did not know what to do or where to go for help. हाथी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसे नहीं पता था कि क्या करना है या मदद के लिए कहां जाना है. Meanwhile, the frog, who was sitting near a deep trench, began to croak loudly. इसी बीच एक गहरी खाई के पास बैठा मेंढक जोर जोर से टर्राने लगा. The elephant was parched when he heard the croaking of the frog. हाथी को जलन हो रही थी जब उसने मेंढक की टर्राहट सुनी. He thought that there was a lake in that direction. उसने सोचा कि उस दिशा में एक झील है. So he ran towards the trench, thinking it to be a lake. इसलिए वह झील समझकर खाई की ओर भागा. And he fell into the trench with a thud. और वह धड़ाम से खाई में गिर गया. After a few days, the cruel elephant died of thirst and starvation. कुछ दिनों के बाद क्रूर हाथी प्यास और भूख से मर गया. Thus, the five friends united and killed a big animal like the elephant. इस प्रकार पांचों दोस्त एकजुट हुए और हाथी जैसे बड़े जानवर को मार डाला. Father Sparrow was proud of Mother Sparrow. पिता गौरैया को मां गौरैया पर गर्व था. इसी तरह इंग्लिश प्रैक्टिस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.